क्या जी, क्या हाल चाल है? और सब अच्छे हैं, मजे में बाबू? बहुत ठंडा है बहुत, इसलिए देख ले जैकेट टोपी सब लगा के आए हैं। ठीक है, आप लोग भी आराम से रजाई के अंदर घुसे रहिए, कंबल के अंदर रहिए, और उसके बाद बाबू क्लास करिए। ठीक है, बस आप लोगों के लिए अब रेगुलर क्लास आ गया है रीजनिंग का। सुबह में आप लोगों का जो है डेली क्वेश्चन चलेगा, क्वेश्चन सीरीज आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। और चलिए अब आप लोग जो है यहाँ से क्वेश्चन देखिए, क्या क्या क्वेश्चन में है, क्या रहेगा नहीं रहेगा, सारा चीज यहाँ पर हम लोग देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने जो है वो अब आप देख रहे हैं। कोई पहला क्वेश्चन हमारे पास है एनालॉजी का। ठीक है, एनालॉजी का हमारे पास पहला ही क्वेश्चन है। और चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए और देखते हैं इसका क्या क्या आंसर आप लोग लगाते हैं। एकदम फटाफट आंसर देना है, अगर आप लोग मिस किए तो हम आंसर बाबू फटाक से बता देंगे। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन में आप लोगों के पास कुछ समय हम दे रहे हैं, जल्दी से क्वेश्चन बनाइए, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्यूशन कीजिए जल्दी से। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, 6 और 8 को बाबू ऐड कर दीजिए। 6 और 8 को ऐड कर दीजिए, हो गया कितना, 14। 6 और 8 को ऐड कर दीजिए, होगा अब 14। अब 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर हो जाता है कितना, 196। 14 का स्क्वायर होता है 196, और 196 में आप क्या करिए बाबू, 4 लेस कर दीजिए, हो जाएगा आपको 192। क्या हो जाएगा, 192। यानी कि 6 और 8 को बाबू जोड़ दिया गया, और जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त हुआ 14, उसका स्क्वायर -4 कर दिया गया, और ये आ गया आपको 192। अब यही तरीका अब आप लोग लगाइए, यही तरीका और आप लोग लगाइए, और देखिए क्वेश्चन का आंसर क्या होता है। जल्दी जल्दी एकदम इस क्वेश्चन को बनाइए, और आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन सी। यानी कि 11 और 9 को ऐड कर दीजिए, हो गया 20। 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, 400 -4 कर दीजिए, हो जाएगा 396। आंसर बाबू 3, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है साइलोगिज्म का। देखिए जबरदस्त क्वेश्चन, साइलोगिज्म का क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास। और देखिए इसमें क्या लिख रहा है, सभी गुड़िया उपहार है। तो इस बाबू साइलोगिज्म के क्वेश्चन को हम दोनों नियम से बताएंगे। जिन लोगों को डायग्राम पता है उनको डायग्राम के लिए, और जिन लोगों को रूल पता है उनको 150 वाले रूल से भी बताएंगे। तो देखिए क्या है, सभी गुड़िया उपहार है, गुड़िया, सभी गुड़िया क्या है, सभी गुड़िया उपहार है, उपहार है। सभी गुड़िया खिलौने, सारे के सारे गुड़िया क्या है, खिलौना है। सॉरी, सभी गुड़िया खिलौना है लिख रहा है इसमें, एक मिनट। सभी गुड़िया खिलौना है, यानी कि यहां से ये जो है सारा का सारा जो गुड़िया है उसको कहां रखना है, खिलौना के अंदर रखना है, खिलौना है। नंबर 1, सभी उपहार खिलौना, सारे के सारे उपहार, सारे के सारे उपहार क्या खिलौना के अंदर हैं? तो बिल्कुल भी नहीं। इधर वाला उपहार देख लीजिए, ये सब उपहार तो खिलौना के अंदर नहीं है। दूसरा, कुछ खिलौने उपहार हैं, कुछ खिलौना, खिलौना का कुछ भाग उपहार के अंदर है कि नहीं है, देख लीजिए है। तो ये वाला क्या हो गया, सही। पहला निष्कर्ष हुआ गलत और दूसरा निष्कर्ष हुआ सही। आंसर हो जाएगा इसका केवल 2 पालन करता है, ऑप्शन बाबू 3 नंबर, सी ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ रहा सब लोगों को? अब यही क्वेश्चन हम लोग जो है यहां पर देखेंगे किस नियम से, तो 150 वाले नियम से भी हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे, जैसा कि आप लोगों को बोले थे। तो सबसे पहला सिचुएशन क्या देखना मुझे, निष्कर्ष में आना, उपहार और खिलौना, उपहार यहां पर और खिलौना यहां पर, दोनों में कॉमन क्या मिला, तो गुड़िया और गुड़िया। और यहां दोनों में कॉमन में देख लीजिए, दोनों का दोनों क्या मिला, तो 100 और 100, यानी कि कॉमन टर्म मिल चुका है। और कॉमन टर्म में कम से कम एक 100 होना चाहिए, यहां दोनों 100 हो चुका है, बहुत ही अच्छी बात है। अब क्या करना है इसके बाद, अब देखिए सभी उपहार खिलौने हैं, यहां पर देखिए ये उपहार है बाबू 50, खिलौना भी है 50, और यहां पर उपहार 50, यहां पर देखिए उपहार का वैल्यू है 100 और खिलौना का वैल्यू कितना है 50। उपहार है 50, उपहार है 100, बिल्कुल ही गलत। और यहां पर खिलौना भी 50, उपहार भी 50, और यहां पर भी खिलौना भी 50 और उपहार भी 50, ये वाला क्या है, सही। देखिए एक चीज बता दें बाबू, रूल उन्हीं को समझ में आएगा जो रूल पढ़े हैं, जो रूल जानते हैं, थोड़ा सा भी जानते हैं तो उनको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जिनको रूल नहीं पता है वो लोग तो डायरेक्ट डायग्राम से बना रहे, वही बनाइए। एग्जाम से पहले सुधारने का मौका है, सुधार लीजिए,
और इससे ज्यादा हम क्या कहें। अब आप लोगों को पता है रूल से जल्दी बनता है, डायग्राम से बाबू थोड़ा टाइम लगता है। अगला सवाल हमारे पास आ जाएगा अभी। ये देखिए आ गया आपके सामने, कैलेंडर का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन देखिए इसमें क्या लिख रहा बाबू, निम्नलिखित में से किस वर्ष में फरवरी के महीने में 29 दिन थे। फरवरी महीना में 29 दिन था, किस महीने में। तो सबसे पहला सिचुएशन है कि फरवरी महीना में 29 दिन होता है बाबू लीप वर्ष में। फरवरी महीना में 29 दिन होता है किस में, लीप वर्ष में। और लीप वर्ष का सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि लीप वर्ष का सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि जहां पर बाबू 2 जीरो होता है, लीप वर्ष कोई भी वर्ष है, आराम से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, लास्ट के 2 डिजिट में आप बाबू 4 से भागा दे दीजिए। लास्ट के 2 डिजिट में आप 4 से भागा दे दीजिए। अगर वह पूर्णतः विभाजित हो गया तो वह लीप वर्ष, और अगर पूर्णतः विभाजित नहीं हुआ तो वह सामान्य वर्ष। और जिस वर्ष के अंत में 2 शून्य हो, जैसे कि 100, जैसे कि 200, जैसे कि 3000, जैसे कि 2000, जिस वर्ष के अंत में 2 शून्य हो, 2000 वाले में भी अंतिम में 2 शून्य है, देख लो। 100 वाले में भी अंतिम में 2 शून्य है, 400 वाले में भी 2 शून्य है, 500 वाले में भी 2 शून्य है, 1000 में कहिएगा 3 शून्य। नहीं बाबू, अंतिम में 2 शून्य है ना, अंतिम में तो 2 शून्य है ना, बस वही बात है। तो जिस वर्ष के अंत में 2 शून्य हो वहां पर भागा लगाइए आप किस चीज से, 400 से। वहां भागा लगाइए आप 400 से, 400 से भागा लगाइएगा। अगर वो विभाजित हो गया तो लीप वर्ष, विभाजित नहीं हुआ तो सामान्य वर्ष। ठीक है, अब आप यहां देखिए, ये तो 400 से पूर्णतः विभाजित है ही, ये 4 से विभाजित है, 1996 4 से विभाजित है, और 1966 जो वह 4 से विभाजित नहीं है, इसीलिए 1966 जो है वह लीप वर्ष नहीं है। यही हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन हो जाएगा बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। थोड़ा कमेंट पढ़ लिया जाए, कमेंट वमेंट क्या है नहीं है थोड़ा देख लेते हैं हम भी। चलिए कमेंट में आ जाते हैं। पंकज कुमार हाय, पंकज कुमार गुड मॉर्निंग, रणधीर कुमार गुड मॉर्निंग सर जी, शेयर टू ऑल योर फ्रेंड्स। हाँ जी शेयर कर दीजिए, गुड मॉर्निंग सर जी, शेयर टू ऑल योर फ्रेंड्स, वेरी नाइस सर जी। विपुल कुमार सी, विपुल कुमार 2 का सी, विपुल कुमार 3 का 4, रणधीर कुमार 3 का डी। बस थोड़ा और कमेंट कर लो, बढ़िया जैकेट पहन ले, एक बार में कुछ बोल दो। चलिए अब बाबू यहां से आगे बढ़ते हैं। इसके बाद की कहानी थोड़ा हम लोग आगे बढ़ेंगे अब इसके क्वेश्चन के बाद। और ये आ गया हमारे पास सवाल है बाबू, यदि 50 मिनट पहले 4:45 थे तो 6 बजने में कितने मिनट हैं। देखिए क्या लिखा है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा इधर उधर करना नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं, एकदम नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन बनाए। क्या लिख रहा है, 50 मिनट पहले 4:45 था, यानी कि अभी कितना हो रहा है, अभी बाबू 4:45 में आप क्या करिए, 50 मिनट अभी जोड़ दीजिए। 4:45 50 आप जोड़ दीजिए, 5 के 5, 5 4 9, तो 9 तो होगा नहीं, 60 मिनट तक ना, 9 हो गया, 95 मिनट हो गया, इसका मतलब 60 मिनट क्या करिए इधर भेज दीजिए। यहाँ पर हो जाएगा बाबू कितना, तो 3, यहाँ पर 4 और 1 60 मिनट इधर आया था 1 घंटा, यानी कि 5। अभी टाइम क्या हो रहा है तब 5:35, क्या लिखा, 50 मिनट पहले 4:45 थे, अभी के समय से 50 मिनट पहले था इतना, यानी कि अभी कितना हो रहा था, अभी हो रहा 5:35। तो 6 बजने में कितना मिनट देर है, तो 6 बजे में से क्या करिए आप, 6 बजे में से क्या करिए आप, 5:35 को घटा दीजिए। 6 बजे में से क्या करिए, 5:35 को घटा दीजिए, और हमको पता चल जाएगा कितना मिनट, 25 मिनट। यही हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन हो जाएगा बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ रहा है। डेली चलेगा सेट, हाँ बाबू डेली चलेगा, डेली चलेगा, डेली डेली डेली। आज थोड़ा लेट हो गए हैं लेकिन रेगुलर चलेगा 8:25 से। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर बढ़िए अब।
क्या लिखा है ध्यान से देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है बाबू। STUBBORN और यहां पर लिखा गया इसका कोड VUTAOSP। ठीक है, रजाई में बैठ करके पढ़ने में जो मन लग रहा होगा आप लोगों को, तो हम ही बाबू महसूस कर रहे हैं। बड़ा बढ़िया लगता है, हम भी रजाई में बैठ के पढ़ते हैं अभी। बस आप लोग का क्लास था तो सोचे चलो, नहीं तो सब रजाई में तो ठिठुर जाएगा कहीं, इसीलिए आ गए। और अब आप लोग देखिए क्वेश्चन बड़ा कमाल का है, और इसमें देखिए क्या लिख रहा है। S और T +1, T और U +1, U और V +1, इस तीनों में बाबू किया गया +1। O और P +1, R और S +1, N और O +1, इस तीनों में भी किया गया +1। B और A -1, B और A -1, इसमें किया गया -1। चाहे आप क्रॉस करके भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। और बस यही तरीका अपनाइए और आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन। जल्दी से 4 नंबर डी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। राजीव कुमार बोल रहे हैं सर जी फोन करते हैं तो रिसीव नहीं करते हैं। बाबू आप, हमारा अभी क्लास चल रहा है, आप अभी फोन करेगा तो कैसे रिसीव करेंगे? पहले क्लास देखेंगे, पहले आपका फोन देखेंगे। आप जब भी फोन करते हैं तो मोटा मोटी टाइम हम क्लासे में रह जाते हैं, इसीलिए बाबू फोन रिसीव नहीं करते हैं। कोशिश किया कीजिए जब भी फोन करते हैं तो जो कि बाबू टाइमिंग है, जैसे हम बताते हैं, जैसे मान लीजिए कि 4 बजे है, तो आप क्या करिए, 4 बजे फोन मत करिए, आप करिए फोन हमरा 3:55 से 4:05 के बीच फोन रिसीव जरूर कर लेंगे। ठीक है, मतलब एक टाइमिंग हम बता दिए, हम 9 बजे कर, 9 बजे मत करिए, 9 बजे से पहले, 9 बजे का थोड़ा बाद, 5 मिनट आगे पीछे करके देखिए फोन रिसीव कैसे होता है। चलिए अगला सवाल बाबू, अगला सवाल आ गया, फिर से देखिए, फिर से बाबू देखिए आ गया सवाल आपका कौन सा, फिर से सवाल आ गया आपका पास साइलोगिज्म का। और साइलोगिज्म का क्वेश्चन देखिए क्या है, सभी कलर का टाइपिस्ट है, सभी कलर का टाइपिस्ट है, कुछ टाइपिस्ट स्टेनो है, कुछ टाइपिस्ट स्टेनो है, कुछ स्टेनो क्लर्क है, कुछ स्टेनो देख लीजिए क्लर्क है क्या, नहीं है, तो बाबू ये बिल्कुल ही क्या हुआ, गलत। कुछ स्टेनो क्लर्क नहीं है और कुछ स्टेनो क्लर्क नहीं है, अभी तो स्टेनो क्लर्क नहीं है, ये बात लग रहा है बिल्कुल ही क्या, तो सही। अब दूसरा डायग्राम बनाते हैं, सभी क्लर्क टाइपिस्ट है, सभी क्लर्क टाइपिस्ट है, कुछ टाइपिस्ट स्टेनो है और कुछ टाइपिस्ट देख लीजिए, कुछ टाइपिस्ट क्या है, स्टेनो है। तो अब है बाबू कुछ स्टेनो क्लर्क है, पहला वाला कुछ स्टेनो क्लर्क है, तो ये बात बिल्कुल ही क्या हो गया, सही। कोई स्टेनो क्लर्क नहीं है, कोई स्टेनो क्लर्क नहीं है, तो इससे ये क्या हो गया, गलत। और आप देख लीजिए इसमें, तो ये दोनों मिल करके क्या बना देगा, आइदर का केस बनाएगा, यानी कि या तो पहला या तो दूसरा पालन करता है, या तो पहला या तो दूसरा पालन करता है। आंसर हो जाएगा इसका बाबू ऑप्शन 4 नंबर, यानी कि डी ऑप्शन। ठीक है, मिटा दें। चलो अब इसी को रूल से बता दे थोड़ा, रूल इसका क्या कहता है। और सबसे पहले चले जांच किया जाए क्या क्या है। कुछ स्टेनो क्लर्क है, स्टेनो यहाँ पर, क्लर्क यहाँ पर, टाइपिस्ट टाइपिस्ट कॉमन तो मिला, टाइपिस्ट और टाइपिस्ट कॉमन तो मिला, लेकिन दोनों मिला 50, और दोनों अगर 50 रहेगा तो बाबू रिलेशन बनेगा नहीं, यानी कि ये वाला निष्कर्ष गलत। दोनों का दोनों है पॉजिटिव, है बाबू निगेटिव, ये भी क्या, तो गलत, यानी कि पहला दूसरा दोनों निष्कर्ष हो गया इसका गलत। अब क्या करना है, अब जब बाबू ये गलत हो गया, अब यहां पर हम लोगों को जांच करना है क्या चीज, हाँ जी। अब जब ये गलत हो चुका है, अब हम लोगों को इसमें क्या जांच करना है,
वो भी आप ध्यान से देख लीजिए, एकदम मजेदार क्वेश्चन है, बढ़िया से आइदर वाला, आइदर आइदर वाला जी, आइदर EITHER आइदर, यही आइदर वाला है। देखिए ध्यान से करना क्या है, स्टेनो और क्लर्क, स्टेनो और क्लर्क जब दोनों का दोनों निष्कर्ष, जब दोनों का दोनों निष्कर्ष कथन के अनुसार गलत हो जाए तो बाबू दूगो रूल है, उसको दिमाग में लगाइए। जब आपको आइदर वाला नियम हो जाए तो वहां पर नियम लगाइए। देखिए क्या है, दोनों निष्कर्ष गलत होना चाहिए, वो हो गया। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एक ही होना चाहिए, मतलब स्टेनो क्लर्क मिल गया। एगो पॉजिटिव एगो निगेटिव होना चाहिए, ये भी मिल गया, मतलब दोनों मिलकर के आइदर बना देगा, दोनों मिलकर क्या बना देगा, आइदर बना देगा। एक बार हम फिर से रूल बोल दे रहे हैं, दोनों निष्कर्ष गलत होना चाहिए, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव निष्कर्ष होना चाहिए, और दोनों ही निष्कर्ष में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एक ही होना चाहिए, जैसे यहां पर लिखा हुआ है, तो वो सिचुएशन क्या हो जाएगा, आइदर का हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्या लिख रहा है, एक कक्षा में 51 विद्यार्थियों के बीच में मेघा का स्थान 21वां, बताएं कि उनका अंतिम स्थान क्या होगा। इसको कहते हैं बाबू टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। हाँ जी, एक कक्षा में 51 विद्यार्थियों की कक्षा में, यानी कि यहां पर हो गया बाबू 51 टोटल। मेघा का स्थान 21वां है, मेघा जो है शुरू से है बाबू 21 पर। बताएं कि उसका अंतिम स्थान क्या होगा, यहां पर बाबू व्हाट का चिन्ह, यहां पर बाबू -1, 21 -1 बराबर 20। अब 20 में कितना जोड़ दीजिएगा 20 में बाबू कितना जोड़ दीजिएगा जी, 51 हो जाएगा, तो 20 में बाबू 31 जोड़ देंगे, 51 हो जाएगा। यानी कि बताएं कि उसका अंतिम स्थान क्या होगा, अंतिम से उसका स्थान होगा 31 ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन, ठीक है, 31 ऑप्शन बाबू सी ऑप्शन। क्लियर है सबका। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़िए, थोड़ा कमेंट पढ़ लिया जाए। 5 का डी टेस्ट चालू है। हाँ बाबू, टेस्ट जो है रीजनिंग का जो टेस्ट है, कहां गया जी, रीजनिंग टेस्ट मंडे से शुरू होगा, सोमवार से। अभी बाबू थोड़ा 1 जनवरी के कारण छुट्टी दिए हुए थे, तो सोचिए 1 सप्ताह बढ़ा देते छुट्टी को। तो रीजनिंग का जो है टेस्ट होगा वो सोमवार से होगा, अपने समय पर 2:15 से शुरू हो जाएगा ऑफलाइन टेस्ट, और 4 बजे तक बाबू खत्म हो जाएगा ऑफलाइन टेस्ट, ठीक है। और ये रीजनिंग टेस्ट ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों चलता है। ऑनलाइन के लिए आप एप्लीकेशन से ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन के लिए तो बाबू क्लासरूम में आके बैठ के देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो थोड़ा बाबू हम भी आगे बढ़े, प्रचार हो गया हमारा। क्वेश्चन है ABCD, क्वेश्चन है बाबू ABCD, एप्लीकेशन पर कुछ वीडियो नहीं चलता है, ठीक है बाबू, विजिबल नहीं है पूरा क्वेश्चन सर जी। अच्छा, पूरा क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, तो तभी से बोल काहे नहीं रहे थे जी। अब हुआ, अब क्वेश्चन पूरा नजर आ रहा है। 7 का सी, पटेल बोल रहे हैं सी, विपुल कुमार बोल रहे हैं 8 का ए। चलिए बाबू देखते हैं क्या है क्वेश्चन हमारे पास। ABCD कैरम खेल रहे हैं भैया, पहले कैरम बोर्ड बना लीजिए, ऐसे होता है कैरम बोर्ड। कैरम खेल रहे हैं, एक तो यहाँ बैठेगा बाबू, एक तो यहाँ बैठेगा बउआ, एक तो यहाँ बैठेगा बाबू, एक तो यहाँ बैठेगा बउआ। अब क्या बोला वो देखिए, ए सी और बी डी, ए सी और बी डी पार्टनर है, ठीक है, ए सी पार्टनर है और बी डी पार्टनर है। सी डी के बाई ओर है, सी जो है डी के बाई ओर। ये देखिए, ये हो गया बाबू इधर दाहिना हाथ, और ये हो जाएगा इधर कौन सा, बायां हाथ। तो सी डी के बाई ओर है, डी के बाई ओर कौन है, तो सी है। और ए सी
ए के बाद सी और बी डी, बी के बाद डी, ये हो गया पार्टनर। अब क्या लिख रहा है, सी डी के बाईं ओर बैठा, जिसका मुंह दक्षिण की ओर है, जिसका मुंह दक्षिण की ओर है, यानी कि डी का मुंह किधर है, डी का मुंह दक्षिण की ओर है, तो डी का मुंह दक्षिण की ओर है, तो इसको हटाइए, यहां से गलती कर दिए हम, यहां से डी को हटाइए, गलती हो गया है। तो अब क्या किया जाए, तो अब बाबू डी को यहां से हटाइए, गलती हो गया है, तो यहां पर क्या रहेगा, तो यहां पर बाबू डी आ जाएगा, यहां पर डी आ जाएगा, यहां पर तब कौन चला जाएगा, यहां पर चला जाएगा बी फॉर बॉल। और उसी प्रकार से आप सी और ए का भी पोजीशन तब बदलिए, काहे कि तो गड़बड़ा दिए हम, यहां पर हो जाएगा बाबू ए, यहां पर हो जाएगा सी, क्योंकि हमने क्वेश्चन पूरा पढ़ा नहीं और उसके बाद ही मैंने एडजस्टमेंट शुरू कर दिया। बाद में पता चला जिसका मुंह दक्षिण की ओर है, जिसका मुंह दक्षिण, डी का मुंह दक्षिण कर दिए। अब लिखा है ए का मुख किस दिशा की ओर है, तो ए का मुंह देख लीजिए बाबू, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ए का मुंह इधर है, यानी कि ईस्ट में है, यानी कि पूरब में है, आंसर हो जाएगा इसका पूरब, ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन, 9 नंबर सवाल, नाइन नंबर सवाल में देखिए क्या लिख रहा है बुआ, एक अनुक्रम दिया गया है देखिए, है इधर, इधर देखिए बढ़िया से क्वेश्चन देखिए, लाजवाब है, ए या 16, ए या पलट गया, ए या यहां पर पलट गया, यहां भी पलट गया बाबू, यहां पर भी क्या होगा, पलट जाएगा, हो जाएगा 9494, ऑप्शन हो जाएगा बाबू 1 नंबर। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़िए, 15 लोगों के एक समूह में 7 लोग जर्मन पढ़ते हैं। 15 लोगों का एक ठो समूह है और उसमें 7 आदमी क्या करता है, जर्मन पढ़ता है। बराबर यहाँ पढ़िए, कौन मना किया आपको, जर्मन पढ़ने वाले 15 लोगों के समूह में 7 लोग जर्मन पढ़ते हैं, 7, 8 लोग स्पेनिश पढ़ते हैं और 3 लोग इनमें से कोई भी किसी को भी नहीं पढ़ सकते। चलिए बढ़िया है, 3 लोग इनमें से किसी को नहीं, यानी कि 15 - 3 बराबर बाबू 12। हम लोग जो भी बात करेंगे वो 12 पर बात करेंगे। अब क्या लिखा, 8 लोग स्पेनिश पढ़ते हैं, 8 लोग स्पेनिश पढ़ते हैं, तो स्पेनिश पढ़ने वाले कितने हैं, 8 लोग हैं। अब बताइए 7 और 8 मिलके हो गया 15, हमारे पास है कितना, तो 12, यानी कि 15, 7 और 8 को जोड़े हैं तभी 15 हुआ, 15 - 12 बराबर कितना, तो 3, यानी कि 3 जो होगा वो बाबू क्या जाएगा, तो 3 जाएगा बाबू कॉमन, यहां पर 3 जाएगा कॉमन, 7 में से 3 गया तो 4, 8 में से 3 गया तो 5, यानी कि सिर्फ जर्मन पढ़ने वाले 4, सिर्फ स्पेनिश पढ़ने वाले 5, और दोनों पढ़ने वाले 3, कुछ भी नहीं पढ़ने वाले 3, लिखा है ना, 3 लोग इनमें ऐसे हैं जो कोई भी विषय नहीं पढ़ते हैं। तो लिखा ज्ञात करें कि इनमें से कितने लोग जर्मन और स्पेनिश दोनों पढ़ते हैं, तो जर्मन और स्पेनिश दोनों पढ़ने वाले कितने हैं, 3 हैं, आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन सी, 3 ऑप्शन सी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। हर रोज आप लोगों के लिए मैं 10 क्वेश्चन का सीरीज लेकर के आऊंगा, हर रोज आप लोगों का यह क्लास चलेगा। साथ ही साथ रीजनिंग टेस्ट सीरीज अपने समय पर बाबू चलेगा, वह सोमवार से चलेगा। अभी जो है अभी 1-2 दिन बंद किए हुए हैं, सोमवार से रीजनिंग टेस्ट अपने समय अनुसार चलेगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलेगा। फाउंडेशन बैच ये सब कुछ चलता है, फाउंडेशन बैच भी सारा चल रहा है। और आज से जो है एक स्पेशल न्यूज है, आज से मैथ्स का टेस्ट सीरीज शुरू हो रहा है, आज से बाबू मैथ्स का टेस्ट सीरीज भी शुरू हो रहा है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल अपने समय पर। जय हिंद।